जमाने के बहुत माने हुए अफसर होते थे। देखिए, प्रशासनिक अगर क्षमता है, क्षमतावान लोग हैं तो वो समझ जाते हैं। मैं एक छोटी सी घटना अभी बताता हूँ, क्योंकि बात आ गई है। तो अभी महामंडलेश्वर हर्रानंद सरस्वती जी से मीटिंग हुई, तो भैया पुलिस वालों ने जाके मस्जिद घेर ली और वो जो भी मचाना चांदी बन गई सब हो गया, बैंड भी आ गया और वो बंदूकधारी भी आ गए। अब जब सूरज जब निकल रहा तो ये जाकर अभी और बहुत बातें होंगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप कल आ जाइएगा। हमने कहाँ आ जाए कि डीएम के बंगला में आ जाइएगा। मैंने सोचा डीएम के बंगला में इनका क्या काम है। बोले आपको कोई रोकेगा तो नहीं अगर आप वहां आओगे। एक और आपको बता दूं, जी जी जी, स्वागत है। ये यादों के पन्ने हैं, खुलने दीजिएगा आज। जी, मेरठ जिला जी, सब जानते हैं। मेरठ में उसी टाइम पे एक जिलाधिकारी होते थे हरपाल सिंह जी। जी, हरपाल सिंह जी भी डिप्टी कलेक्टर से आईएएस प्रमोट हुए थे। हरपाल सिंह साहब का एक बहुत बढ़िया किस्सा है इसी तरह का। किसी ने शरारत करी, 4-5 लोग मिलके, और एक मूर्ति रख दी मस्जिद में। अच्छा, मेरठ में? मेरठ में। इनको खबर लग गई रातों रात। जैसे 2 मिनट को मान लिए 12 बजे रखी, इनको 12:30-1 बजे किसी ने बता दिया कि साहब ये ऐसे हो गया, कल तो सुबह बड़ा हंगामा हो जाएगा। क्या अच्छी बात है। तो कप्तान साहब को फ़ोन करके कहा कि भैया बाजा गाजा चाहिए, पुलिस बैंड और 30-35 बंदूकधारी सिपाही, एक लाउड स्पीकर और एक मचान हमारे खड़े होने के लिए 3 घंटे से 2 घंटे में मस्जिद में तैयार करो। तो भैया पुलिस वालों ने जाके मस्जिद घेर ली और वो जो भी मचाना चांदी बन गई सब हो गया, बैंड भी आ गया और वो बंदूकधारी भी आ गए। अब जब सूरज जब निकल रहा तो ये जाकर के वहाँ खड़े हो गए लाउड स्पीकर के ऊपर। बाय द टाइम सब शहर में खबर फूली, भीड़ आने लगी वहाँ पे। अब वो भीड़ में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और बड़ा टेंस। तो ये शुरू होते हैं, स्पीच देते हैं कि अरे बड़ा सौभाग्य है मेरठ का कि रामचंद्र जी यहाँ प्रकट हो गए मस्जिद में। और थीम क्या थी कि मगर ये जगह है, ये हमें समझ में नहीं आती है, बकरीद में यहाँ गाय वाय काटी गई होगी। निकाले कैसे? ये जगह रामचंद्र जी के रहने के लिए सही नहीं है। और बोलो रामचंद्र जी की जय। चलो उठाई। हाँ। अब भीड़ मतलब जितनी देर में रिएक्ट करे, ये 5-7 मिनट की स्पीड उठा करके, वो पिकअप आती थी ना पहले जिसमें, चढ़ गए ऐसा लेकर के, और आगे बैंड और उसके पीछे परेड, और कहने लगे फलाने मंदिर में इनको ले जाकर के स्थापित करेंगे। वो जाके वहां स्थापित कर दिया, मामला खत्म। तो ये भी था। हरपाल सिंह भी उस जमाने के बहुत माने हुए अफसर होते थे। देखिए, प्रशासनिक अगर क्षमता है, क्षमतावान लोग हैं तो वो समझ जाते हैं। मैं एक छोटी सी घटना अभी बताता हूँ, क्योंकि बात आ गई है। तो अभी महामंडलेश्वर हर्रानंद सरस्वती जी से मीटिंग हुई किसी एक आध्यात्मिक कार्य की करने के लिए, और वहाँ एक संत आते हैं और संत से उन्होंने कहा कि बाबा नीम करोड़ी की बातें वहाँ चल रही, जहाँ मैं होता हूँ होती हैं बातें। तो उन्होंने ये कहा कि कोई प्रसंग सुनाइएगा। मैंने उन्हें एक प्रसंग सुनाया तो वो जो संत आए हुए थे उन्होंने कहा कि अरे हमने तो बाबा नीम करोड़ी के दर्शन किए हैं और आप हमारे से थोड़ी सी देर बैठे, बातें करेंगे। भीड़ बहुत थी, पूरा
कच्छ भरा हुआ था। मैंने कहा ठीक है साहब, मैंने कहा हम आपसे बाद में बात करते हैं। और जो नैतिक कार्य थे वहाँ पर जो अध्यक्ष चर्चा होनी थी वो हुई, और इसके बाद हमने उनके पास बैठ के हमने पूछा, हमी साहब आपसे कहाँ मिल सकते हैं, कि हम तो ऐसे लोगों की खोज में रहते हैं जिन्होंने महाराज जी का पल भर का सानिध्य पाया है। आपने तो बहुत पाया भी, और बहुत बातें होंगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप कल आ जाइएगा। हमने कहाँ आ जाए, कि डीएम के बंगला में आ जाइएगा। मैंने सोचा डीएम के बंगला में इनका क्या काम है। बोले आपको कोई रोकेगा तो नहीं अगर आप वहाँ आओगे? नहीं, हमने कहा वहाँ एक विधि है हर आदमी से मिलने की, मैं जब अपनाऊंगा तो मुझे मिलने दिया जाएगा। तो बताया कि मैं वहीं रुका हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कौन हैं। जब मैंने महामंडलेश्वर जी से पूछा, हम कहा ये कौन है? बोले वर्तमान जिलाधिकारी जो हैं उनके गुरु जी हैं। और फिर मैं अगले दिन उनके पास गया, बातचीत हुई। और कमाल की बात बता दूं कि एक लंबा अरसा हो गया है जो मैनपुरी के जिलाधिकारी हैं अविनाश कृष्ण जी, तो मैंने कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं की, लेकिन उस दिन जब मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। और मैं उनके गुरु के कुछ एपिसोड, क्योंकि उन्हें पूरी रामायण याद है, पूरी रामायण कहीं से, और मैं अब दिखाऊंगा एक एपिसोड में, वो जहाँ से मैं पेज पलटता हूँ, चाहे 50 ले लूँ, चाहे बीच में दोहा ले लूँ, नंबर बोलता हूँ कि ये अयोध्या कांड का इतना नंबर है, 51वां हमें दोहा क्या है, तो वो अपने आप शुरू हो जाते हैं। नारायण स्वामी जी को भी ऐसे ही याद था। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक प्रशासनिक दृष्टि होती है, और उस दृष्टि में पूज्य JN ओग्रा जी ने ऐसा एक संदेश दिया जिस पर आज उसी नींव पर राम मंदिर बन रहा है, मानो या ना मानो। अगर ये भूमिकाएं वहाँ JN ओग्रा साहब ने नहीं निभाई होती तो आज राम मंदिर वहाँ नहीं बन सकता था, क्योंकि वो सब जो प्रकरण है वो दूसरी दिशा में चला जाता। तो ये एपिसोड में भगवान राम को समर्पित करते हुए विशेष रूप से आपके पूज्य पिताजी JN ओग्रा साहब को समर्पित करता हूं, और फिर मिलता हूं अगले संस्मरण के साथ। तब तक लेते हैं आप इजाजत।